इसके पहले दुनिया में कोई कवि ने किसी कविता की रचना नहीं की, और ये कविता शाप देने के रूप में प्रकट हुई वाल्मीकि के मुख से। वाल्मीकि जी ने शाप दे दिया और फिर भरद्वाज जी के साथ स्नान करके अपनी कुटिया के लिए चल पड़े। भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, महर्षि भरद्वाज। ये भरद्वाज जी ने वाल्मीकि जी के मुख से जो श्लोक निकला शाप के लिए, उसको याद कर लिया, याद हो गया उनको, और पीछे पीछे वो इसी श्लोक को बार बार पढ़ते हुए आ रहे थे, कमंडल में जल लेकर। आगे आगे वाल्मीकि जी चल रहे। भरद्वाज जी भी सोच रहे थे गुरुजी के मुख से ये कैसा श्लोक निकला, ऐसी कविता तो कभी हमने सुनी नहीं थी, आज तक ऐसा कोई श्लोक दुनिया में था नहीं, ये पहला श्लोक। 32 अक्षर, 4 चरण, 8-8 अक्षर के एक एक चरण, ऐसा श्लोक, ये काव्य। और यही चिंतन करते गुरु शिष्य दोनों कुटिया में पहुंचे, और ज्यों ही महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में पहुंचे, आसन पर विराजमान हुए, कमंडल रखा, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। लोककर्ता श्री ब्रह्मा जी महाराज वाल्मीकि जी की कुटिया में प्रकट हो गए। पहले तो ब्रह्मपुत्र आए थे, नारद जी ब्रह्मा के थे, अब ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, अतिथि देवो भव, पूजन किया। जब पूजन संपन्न हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवर, मैं आपके पास आया हूं आपको प्रेरणा देने के लिए। वाल्मीकि जी ने कहा, क्या प्रेरणा? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे मुख से जो शाप निकला है, उस निषाद के लिए वो जो सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रकट हुई, कविता प्रकट हुई, वो मेरी प्रेरणा से हुई। और मच्छंदादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, ये सरस्वती जो तुम्हारे द्वारा प्रवृत्त हुई, ये मेरे प्रेरणा से, और मेरे प्रेरणा से मानो, लेकिन तत्वतः मेरे भी प्रेरक जो भगवान हैं, उन भगवान की प्रेरणा से आपके मुख से ये कविता प्रकट हुई है, और आपके द्वारा एक अद्भुत काव्य की रचना होने वाली है। वाल्मीकि जी ने कहा, कैसे काव्य की? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद ने तुमको जो राम कथा सुनाई है, उस राम कथा का विस्तार करो, विस्तार से उस राम कथा का वर्णन करो। वाल्मीकि जी ने कहा, नारद जी ने तो हमको संक्षेप में सुनाया है 100 श्लोकों में, मैं कितना उसका विस्तार कर पाऊंगा? और राम जी ने जो जो लीला की है, उस लीला को मैंने देखा नहीं है, मैंने जाना नहीं है, तो मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा? तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया वाल्मीकि जी को, वरदान दिया, कहा, तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। हे मुनिवर, तच्चाप्य विदितम सर्वम, जो राम जी का चरित्र अविदित है, राम जी के जिस चरित्र को कोई नहीं जानता, वह भी चरित्र तुम जान जाओगे। जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। यह आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दे दिया वाल्मीकि जी। बोले, राम जी के चरित्र को कोई नहीं जानता, वो भी चरित्र? बोले हाँ, राम जी के चरित्र को, राम जी के साथ रहने वाले श्री लक्ष्मण जी भी जो चरित्र नहीं जान पाए, उस चरित्र को वाल्मीकि जी जान गए। जब आप रामायण श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, तो अनुभव होगा, कई ऐसे चरित्र हैं जो लक्ष्मण जी राम जी के साथ में हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं पता चला। एक दो चरित्र नहीं, कई चरित्र है, लेकिन वह चरित्र भी वाल्मीकि जी की बुद्धि में प्रकट हो गया। क्यों? बोले, ब्रह्मा जी का वरदान था।
तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो अविदित है वह भी तुमको विदित हो जाएगा। ये मेरा वरदान है। और जब गुरु की कृपा हो तो राम जी का जो चरित्र है ना, वो दिखाई पड़ने लगता है। किसी को विदित नहीं, लेकिन गुरु की कृपा हो तो वह चरित्र बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। तुलसी कृत रामायण जो हम आप घर घर में पढ़ते हैं, तुलसी कृत रामायण, ये तुलसीदास जी भी कौन है? बोले महर्षि वाल्मीकि ही इस कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने रामायण को, रामायण काव्य जो है उसी का हिंदी में अवधी भाषा में चौपाई और दोहे और छंद में उन्होंने राम कथा का वर्णन किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के प्रारंभ में ही इस बात का स्मरण करते हैं कि अगर गुरु की कृपा हो तो राम जी का संपूर्ण चरित्र दिखाई पड़ने लगता है।